हेलो स्टूडेंट्स, ग्राफ से हमारा स्टार्ट था। एस वर्सेस टी में हमारा 2 सेशन हो चुका है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने लगभग जितने पॉसिबल टाइप ऑफ ग्राफ हैं हमने सारे कोशिश किए कि उसको हम ड्रॉ करके समझ सकें, है ना। 2 सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम धीरे धीरे कंक्लूड करने पे आ रहे हैं। तो जो लास्ट का जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो अभी हमारा बचा हुआ है। तो आज हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के रिमेनिंग ग्राफ्स की स्टडी करेंगे। 2 ग्राफ बच रहे हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, शायद हमारा 7 हो गया था या 8 हो गया था ग्राफ, 7 हो गया था। 8वां ग्राफ की स्टडी करते हैं जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पॉसिबल है। तो मान लेते हैं कि अगर कभी आपको इस तरह का ग्राफ दिख जाए, थोड़ा इस पर बड़ा बनाता हूं, ठीक है ना। x वर्सेस t टाइम सेकेंड में x मीटर। अगर इस तरह का ग्राफ आपको दे देता है तो यहां से हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या क्या हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन तो बेटा हमेशा की तरह, ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। t = 0 पे, x = 0 पे। तो मैं फटाफट लिखते चलता हूं क्योंकि हम ये सब पॉइंट्स पिछले 7 ग्राफ में कर चुके हैं। तो एट t = 0 पे क्या है, x = 0। पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, है ना। थोड़ी जगह कम है तो कोशिश करूंगा आपको डायग्राम में सारी चीजें समझाऊं। तो पहला पॉइंट तो हो गया। अब बात आती है स्लोप पे। तो एक बात तो समझ में आता है कि स्लोप जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्लोप को समझने के लिए क्या करते हैं हम, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा नेमिंग कर देते हैं समझने के लिए। ये है O, ये मान लेते हैं A, और ये मान लेते हैं B, ठीक है ना। तो अगर हम O to A की बात करें, कहां से कहां तक की, O से लेके A तक, तो ध्यान से देखो, अगर मैं स्लोप फाइंड करने की कोशिश करूं तो क्या करूंगा, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ होगा। फिर अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ध्यान से देखो, टेंजेंट कुछ ऐसा ड्रॉ हो रहा है ना। या इसको इस बार यहीं पे ड्रॉ करता हूं, इसकी जगह कम है। देखिए θ1, यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो यहां के लिए θ2, ठीक है। यहां के लिए अगर मैं ड्रॉ करूं तो टेंजेंट बिल्कुल इस तरह से आएगा, देखिए ध्यान से, है ना, θ3। ओके, ध्यान से देखो तो आपका जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। θ1 इज ग्रेटर देन θ2, इज इट राइट। देखो ध्यान से, क्योंकि थोड़ा डायग्राम है, ऐसा स्लोप है। θ1 पे स्लोप कैसा है, इस तरह, और θ2 पे स्लोप कैसा है, इस तरह से, दिख रहा, ये ऐसा है। और θ2 पे अगर हम जाते हैं तो स्लोप कुछ ऐसा इधर चला गया। θ2 क्या है, θ1 से स्मॉलर है ना। मतलब कि यहां का स्लोप यहां के स्लोप से कम है। इसका मतलब यहां की वेलोसिटी यहां के वेलोसिटी से कम है। क्या मैं सही हूं, ध्यान से देख, यहां से लेके यहां तक थीटा डिक्रीज कर रहा है। अगर ध्यान से देखिए, O टू O में अगर बात करें तो मैं लिखूंगा θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। जहां पे कि बेटा θ3 जो है
वो 0 है। देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री। ये अपना एक्स एक्सिस है बच्चे, और इसके पैरेलल ही कोई लाइन है। मैं बोलूंगा कि ये वाला जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो भाई दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री। बात समझ में आया क्या? यहां तक का बात क्लियर है? तो यहां पे अगर थीटा 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब V3 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब ये मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। स्लोप tan थीटा क्या होता है xt ग्राफ में dx by dt क्या होती है वेलोसिटी। तो अगर और tan 0 क्या होता है, चलो अच्छे से लिख देता हूं, थीटा 3 0 है, सो tan ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0, और tan 0 क्या होता है वेलोसिटी। xt ग्राफ में tan थीटा क्या होता है tan थीटा स्लोप, और xt ग्राफ में स्लोप क्या होता है dx by dt क्या होती है वेलोसिटी। तो मेरा वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है 0। तो मतलब कि यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। मैं लिख सकता हूं tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 3। सही है क्या? तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं v1 is greater than v2 is greater than v3 where v3 is equals to क्या पॉइंट क्लियर है? याद रखिएगा, इफ ये लाइन को याद रखना बच्चों, बहुत काम का लाइन है। पूरे फिजिक्स में ग्राफिकल क्वेश्चन में अक्सर इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप क्या होता है 0, और चूंकि ये ग्राफ xt ग्राफ है तो यहां जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगा। तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए, क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज 0। फेमस क्वेश्चन है, अक्सर ये पॉइंट पे पूछा जाता है, याद रहेगा। What is the velocity at point A? So velocity at point A is 0। चलिए, तो यहां तक की बात हो गई कि भाई यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीज, पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो, O से लेके A तक वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अच्छा भाई, अब एक बात बताओ कि जो वेलोसिटी है, अब तो आप बता सकते हो, इसलिए सोचो ये जो वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। व्हाट इज द डायरेक्शन, पूछ देगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द गिवन ग्राफ फ्रॉम O टू A। जब पार्टिकल O से लेके A तक जा रहा है, इस दौरान या इस ड्यूरेशन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है या निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर? हमने किया है ये सारी चीजें डील। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा थर्ड पॉइंट पे, अब ध्यान से देखो, ये जो थीटा बन रहा है क्या ये 90 डिग्री से छोटा है, क्या ये 90 डिग्री से छोटा है? तो हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, O से A। तो ड्यूरिंग O to A, कहां से कहां तक O to A, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। और अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा, और tan थीटा क्या होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब कि वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहेगी और वो डिक्रीज हो रहा है, और वो स्टार्ट कहां से हुआ फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0, मतलब वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? अभी इसका आधा ही हुआ है क्योंकि आधा पार्ट डिस्कस होना बचा हुआ है। क्लियर है यहां तक की बातें? तो 3 पॉइंट हो गए।
आइए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ को डिस्कस कर रहा हूं, लास्ट पार्ट में है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, है ना, चीजें अच्छी होती जाती है, नए नए सिचुएशन, अच्छे सिचुएशन मिलेंगे। अब देख, अगर मैं ए टू ए बी की बात करूं, 3 पॉइंट हो गया था, फोर्थ पॉइंट ए टू बी, ठीक है। कहां से कहां तक डिस्कस कर रहे हैं आप? ए से बी तक। तो ए पे तो थीटा क्या है? 0। चलो भाई, अब इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट का स्लोप यहां से लेकर यहां तक भी स्लोप क्या है? कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। लेकिन अगर मुझे स्लोप की बात करनी है तो हम क्या करेंगे? वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो भाई यहां पर मैं क्या करता हूं? टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। देखिए देखिए, यहां का टेंजेंट है, इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये इस पॉइंट का टेंजेंट है, थोड़ा लाइन ज्यादा हो गई, और ये इस पॉइंट का टेंजेंट। ओके, अब अगर ध्यान से देखो, θ3 θ4, और यहां पर, ठीक है, ये है θ5। अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि थोड़ा ग्राफ स्मूथ है ना, ये वाला स्लोप ऐसा है ना, और ये वाला स्लोप थोड़ा सा ऐसा हो गया। एक ध्यान से यहां समझाता हूं, ऐसा ग्राफ है ना, इज इट राइट? तो यहां पे जो टेंजेंट है बेटा वो कुछ ऐसा है, और यहां का जो टेंजेंट है वो कुछ ऐसा है। तो यहां पे और यहां पे देखो, दिख रहा, ये है स्लोप। लेकिन यहां पर समझ में आ रहा है ये पॉइंट? तो बेटा यहां का एंगल इससे ज्यादा है। लेकिन मैंने बोला था, हमने ये ग्राफ किया है, याद कीजिए, मैंने ये ग्राफ आपको इस तरह का कराया था। जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है उसको ये ग्राफ मालूम होगा। मैंने ये ग्राफ कराया है आपको, एक केस, ये यहां से लेके यहां तक, ये वाला केस। तो बेटा एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, ऐसा समझो। तो एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई एक बच्चे को यहां बिठाओ और एक बच्चे को यहां बिठा दो, है ना, तो कौन ज्यादा तेजी से फिसल पट्टी पे फिसलेगा? ये मान लीजिए कि ये वो स्लोप है, तो भाई ये स्लोप ऐसा है ना, और ये स्लोप ऐसा है, देख ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ऑब्वियसली बात है ये स्लोप ज्यादा खड़ा है ना, तो इस यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। इससे अगर मैं कोरिलेट करूं, समझ में आ रहा? तो यहां पे स्लोप ज्यादा खड़ा है, देखो ध्यान से, उसके कंपैरिजन में यहां का स्लोप थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसा है, और ये देख ध्यान से ऐसा, थोड़ा सा टिल्ट करके, इज इट राइट? तो मैं बोलूंगा कि यहां से लेके यहां तक में, यहां पे चूंकि स्लोप ज्यादा स्टैंडिंग है, तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहां पे वेलोसिटी उससे कम होगी, और यहां पे वेलोसिटी उससे भी कम होगी, यहां पे तो जीरो है। तो यहां से यहां तक वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, यहां से यहां तक वेलोसिटी अब क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है ना? क्योंकि मैंने आपको याद कीजिए, क्योंकि यहां पर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, कैसा एंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल का सुन रहा है। तो थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल में जाकर के, मैं फिजिक्स के लॉजिक से बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां का स्लोप ज्यादा स्टैंडिंग है एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहां का स्लोप ज्यादा है, तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहां पे वेलोसिटी उससे कम होगी। तो मैं ए टू बी के लिए लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, ठीक है। डायरेक्शन की बात करेंगे
तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है, ठीक है ना, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब जो वेलोसिटी है का डायरेक्शन वो कैसा है, निगेटिव में। मतलब ये कि यहां से यहां तक वेलोसिटी, समझना बच्चा, ये बहुत कंप्लीट डायग्राम है। यहां से लेकर के यहां तक वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इज इट राइट? यहां पर O टू A में वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और A टू B में वेलोसिटी जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक पॉइंट और डायग्राम नहीं समझाता हूं। एक्सेलरेशन की बात करते हैं। भाई वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी कैसी है, इंक्रीजिंग। कहां से कहां तक, A टू B। वेलोसिटी कैसी है, डिक्रीजिंग है। कहां से कहां तक, O टू A, है ना। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है, दैट्स मीन देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो होगा, एक्सेलरेशन तो होगा। अब समझो थोड़ी सा पॉइंट को, यहां पर वेलोसिटी जो है उसको मैं क्या डायग्राम में बनाऊं, चलो समझाता हूं। आ जाओ, समझिए, ठीक है। ये है ओरिजिन, यहां से एक पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, ठीक है। ये पॉइंट है A मान लो, ठीक है ना। तो 0 टू A में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये किसी इनिशियल स्पीड से स्टार्ट किया होगा, चलता गया होगा, और चलते चलते A पॉइंट पे जब ये आया तब इसकी स्पीड क्या हो गई, 0। सही है क्या? और वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन। वेलोसिटी किधर है, ये अपना डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। तो मैं पूछूंगा कि इस जर्नी में O टू A की जर्नी में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है। तो एक बात समझो बेटा, वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव में। वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव में। और कैसा है नेचर, डिक्रीजिंग। और नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग तभी होगा जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो बेटा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इधर। तभी ये पॉसिबल है कि वेलोसिटी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी। कॉन्सेप्ट याद है ना? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब सेम डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है। भाई कोई तुम्हें पीछे से खींचेगा तभी तो तुम्हारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना। मैं इधर दौड़ रहा हूं, कोई मुझे इधर ही पुश कर रहा है, तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहां कैसा है, डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, अब ये पॉइंट था A। अब यहां से ये बंदा वापस आया, देखो ध्यान से, ठीक है। तो जब इधर से इधर आया तो इसकी वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। मतलब कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, निगेटिव डायरेक्शन। और वेलोसिटी कैसी है, इंक्रीजिंग। अब तुमसे ही पूछता हूं कि वेलोसिटी किधर है, निगेटिव डायरेक्शन में, और कैसा है, इंक्रीजिंग। ये कब पॉसिबल है, जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग कब होती है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो, सेम। इसका मतलब रिटर्न जर्नी में भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, निगेटिव। समझ में आ रहा? तो बेटा 6 पॉइंट में आप लिख सकते हो, एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है, निगेटिव। थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन इज निगेटिव।
ये कौन सा केस है मालूम चला? ये जो क्वेश्चन एक याद कीजिए, हमें क्या था, पलटी वाला। एक पार्टिकल को हमने थ्रो कर दिया विद सम नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये जाएगा कहीं जाके रुकेगा, पलटी मारेगा, जहां पे पलटी मारता है वहां पर वेलोसिटी क्या होती है, ये पलटी वाला पॉइंट है, PWP, पलटी वाला पॉइंट। और फिर वहां से वो जब वापस आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो 6 पॉइंट इसमें आए। याद रखिएगा, O to A वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, A to B वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, सॉरी O to A वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, A to B वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग नेचर का है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। यहाँ वेलोसिटी निगेटिव है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग नेचर का है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन इज निगेटिव। एग्जाम्पल में याद रखिएगा हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं। एक पार्टिकल को, चलो पहले यहां तक लिख लो फिर एग्जाम्पल देता हूं। मिटा दो इसको भी। एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ 8। अगर मैं बोलूं कोई फिजिकल सिचुएशन बताओ तो आपको मैं एक फिजिकल सिचुएशन बताता हूं। एक बच्चा है, कोई मैन है, वो यहां से एक पार्टिकल को थ्रो करता है ऊपर विथ u मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? पार्टिकल ऊपर गया अगेंस्ट द ग्रेविटी और यहां पर जाकर के उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। फिर वो यहां से नीचे आया और फिर हिट किया। याद आ रहा है क्या ये सिचुएशन? मोशन अंडर द ग्रेविटी का बोलूंगा, इसका ग्राफ बताओ तो देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इस सिचुएशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताइए। इस सिचुएशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताइए। तो बेटा यहां पे स्पीड u है, एक्सेलरेशन किधर है, g का है, और किधर है, डाउनवर्ड है, निगेटिव है, g इज ऑलवेज निगेटिव माना गया है ऐसा। देखिए ध्यान से। अब ये यहां से चला, यहां पे वेलोसिटी 0, यहां से ये पॉइंट A मान लो, ये O मान लो, ठीक है? इस पॉइंट को O मान लेते हैं, ओरिजिन। तो देख, ओरिजिन से A पॉइंट में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन g का है जो कि निगेटिव है, और A पॉइंट पे क्या हो गया उसकी वेलोसिटी 0। और फिर A से जब वो चला तो एक्सेलरेशन g का है जो कि निगेटिव है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, अब इंक्रीज हो रही है। वो अंडर द g मूव कर रहा है, वो अंडर द g मूव कर रहा है। क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ वैसा ही बनेगा। या फिर मान लो मैंने ऐसा सिचुएशन दिया कि एक कार है, इसको आपने क्या किया, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया। और याद कीजिए आपने ऐसा क्वेश्चन किया था। तो 2 5 से 10, ये इधर से जाएगा क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो कहीं जाकर के इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। याद आ रहा कुछ ऐसा सिचुएशन? और अगर कंटिन्यू बात करें तो फिर ये वापस आएगा, इसकी जर्नी कुछ। तो इन दोनों सिचुएशन का जो ग्राफ होगा x वर्सेस t का, वो कुछ ऐसा। यहां पर वेलोसिटी क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, पलटी वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो आई थिंक एग्जांपल नंबर 8 क्लियर हुआ होगा। और देखो एग्जांपल नंबर 8 जो है ना, फुल मोशन का ग्राफ है, कंप्लीट मोशन का, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखिए